बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हमीद भाई, आज जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो नून लीग को स्पेसिफ़िकली डिस्कस किया जा रहा है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें हैं। अच्छा, कुछ इसमें हैं कि नून लीग के अंदर से कोई नई पार्टी बननी है। कुछ ये है कि मरीम नवाज़ साहबा वापस आ रही हैं। यानी बस नून लीग को ही डिस्कस किया जा रहा है। नून लीग हो रही है तो इस वक्त सियासी जो सर्कस मतलब क्या हाल है, तो उसकी टिकट नून लीग की ज़्यादा। वैसे आपस की बात है कि जब पिछले चंद सालों से चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट को लाया गया हो या उसको हटाया गया हो, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को ही पहुँचा है। अब देखें ना आप कि जब गवर्नमेंट आई, वज़ीर आज़म किसका बना? नून लीग का। अच्छा, अहम वजारतें भी फिर उनके पास हैं, माशी वजारत ख़ज़ाना भी उनके पास है। तो जो मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम का जो भी मलबा है वो डायरेक्टली उनके सर आ रहा है। अच्छा, इसमें पीपल पार्टी थी, उसने भी अपनी जगह जहाँ से वो ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पर दोबारा बनानी शुरू कर दिया है। JUI मैं समझता हूँ कि अपनी तारीख़ की कामयाब पार्लिमानी पार्टी रही है। अब यह है कि कई MNA उसमें शामिल हुए हैं, कई उसमें सेनेटर साहब का सेनेटर शामिल हुए, बड़े बड़े ओहदेदार शामिल हुए उसमें। मतलब वोट बैंक नहीं होगा ज़ाया। हाँ, ज़ाया नहीं हुआ। के पास नुकसान हुआ है तो उसमें नून लीग होगा, और खुसूसन फिर पंजाब में नून लीग है ना। अब उसमें फिर ये आप देखें कि तहरीक लब्बैक की वजह से उनको नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, फिर PTI की वजह से पंजाब में नून लीग को नुकसान पहुंचाया गया। ब्रांड होता है ना, ब्रांड उसी का कंपटीटर होता है ना। तो नून लीग एक ब्रांड नून लीग ब्रांड बन चुकी थी। नून लीग ब्रांड थी, नून लीग की पॉपुलैरिटी, नून लीग मतलब क्लीन स्वीप कर रही है। और ये भी पाकिस्तान में भुट्टो के बाद, मतलब भुट्टो को मिली थी मेजॉरिटी, वो भी हमारे मगरबी पाकिस्तान में। उसके बाद अगर किसी को मेजॉरिटी मिली है तो वो नवाज शरीफ था। अब मौलाना फजल रहमान है, मतलब बड़े कद काट के सियासतदान है, पावर मतलब उनके पावर पॉलिटिक्स उनकी जितनी है वो किसी और की नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन पॉपुलर नहीं है, वो वोट नहीं मिलता उनको। जरदारी साहब हैं, इंतहाई एक चालबाज सियासतदान है, बड़ा सियासी मतलब प्ले कर जाते हैं सारा, लेकिन पॉपुलैरिटी जरदारी के पास भी नहीं है। अभी देखें कि अगर कौमी हुकूमत के हवाले से किसी का तस्वुर ज़हन में आता है तो वो नून लीग आता है, या PTI, मतलब वो तो ख़त्म हुई है ना उसकी गवर्नमेंट। नून लीग का जो तोड़ था तो वो नून लीग मतलब जिससे किसी को तकलीफ थी कि जो सियासत मतलब। अच्छा, फिर अब वाकई ये बात सच है कि आप देखें, अगर पाकिस्तान में से नवाज शरीफ के काम निकाल दिया जाए, अगर ठीक है उनको अगर 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट मिली है, जिस तरह की भी मिली है, 1.5 साल की 2 साल निकाल दें, फिर क्या बचता है? आपके पास अयूब खान की कंस्ट्रक्शन बचती है और फिर उसके बाद नवाज शरीफ की कंस्ट्रक्शन बचती है। और अच्छा, उसके अलावा अभी मौजूदा सिनेरियो में जब हम बात करें तो जो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा फिर पाकिस्तान आ रही हैं। फिर लगता यह है कि वही जो पिछले 4 साल नून लीग या पिछले 2-2.5 साल, यानी ये 8 माह निकाल के इससे पहले वाले जो आखिरी 2-2.5 साल थे, तो उसमें तो मरीम नवाज़ ने लीड किया है। और मैं पर्सनली तौर पर, मैं नून लीग के नज़रियात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर यह तस्लीम करता हूँ कि मरीम नवाज़ ने जिस तरह हक था पार्टी को चलाने का, उस तरह उन्होंने लीड किया है, एक जारहाना सियासत की है। फिर ये भी कम बात नहीं होती कि आप बाप के साथ आएँ और गिरफ्तारी देने के लिए, हमको पता हो कि आपने गिरफ्तार हो जाना है। अच्छा, फिर अब जो सिचुएशन बनी है ना, वो इलेक्शन के बाद, यानी ये हुकूमत PDM की बनने के बाद, फिर खुसूसन 17 मई के इलेक्शन के बाद, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो वापस चली गई, अब वहीं पर हैं। अब फिर वो वापस आ रही हैं। लगता नहीं है कि वो नून लीग अब पुरानी पोजीशन, यानी मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूँ कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया फिर लेकर आना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में वही ज़्यादा बिक रहा है। अब मसला यही है, देखें, अब जब नून लीग को जब भी तोड़ा गया ना, उसको एस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल होने की वजह से तोड़ा गया। नवाज शरीफ को पर्सनली, क्योंकि चलती, हमने पिछले एक व्लॉग में बात की थी कि जो पार्टी का हेड है ना, चलती उसी की है।
उसी को तस्लीम किया जाता है कि ये सारी पार्टी की। नवाज शरीफ ने जो बयानिया अडॉप्ट किया तीनों दफ़ा उसकी हुकूमत इसी वजह से गई, कोई करप्शन, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं थी। अब दोबारा जब नवाज शरीफ ने देखा, उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ अभी जब उनसे कल बातचीत की साफियाना कि जी आप क्या समझते हैं सारा, तो अब क्या उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है ना इसके जिम्मेदारों का तयन गुजरांवाला में कर दिया था। अच्छा, मतलब तो इससे तो ये मालूम होता है वो सबको दोबारा टारगेट करने लगे हैं। उन्होंने कहा जी मैंने, अच्छा उन्होंने दूसरी ये चीज़ की कि फिर हमने हुकूमत ली क्यों। अब चाहे आप कुछ भी कहते रहे, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान की खातिर हुकूमत ली है। एक तरफ इमरान खान लकी हैं कि जब बदतरीन वक्त मतलब आगे उनकी वजह से होने वाला था तो उनकी हुकूमत चली गई, अदम एतमाद आ गई। लेकिन मैं समझता हूँ बतौर एक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम भी वाकई लकी थी कि इमरान खान साहब 8-9 माह या साल पहले चले गए। अगर खान साहब रह जाते, जो अब सूरत हाल है इसमें कोई ये नहीं कहता शहबाज शरीफ ने आके 8 माह में करप्शन कर रखी है, कोई ये नहीं कहता। मुल्ला फजल रहमान ने भी कहते ये नहीं संभाल पा रहे। अब आपके सामने है कि हमारी वजारत खारजा मुसलसल दौरे पे, मुसलसल एंगेजमेंट पे है। अच्छा ना, आपका ये अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक मतलब राय अलग रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये गलती थी PDM की गवर्नमेंट लेना। उसकी वजह पता क्या है, आप 100,000 मरतबा आप कहते रहे कि हमने मुल्क के लिए लिया, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ले ली। भाई जब एक मरतबा आपने ऐसे मौके पर गवर्नमेंट ली कि आपके नज़दीक जो बंदा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था उसको दोबारा मकबूलियत मिल गई आपके इस फैसले के बाद, और आपने जिन्होंने मुल्क बचाना था उनको उतने अरसे के लिए ये हुकूमत मिली है कि जिस अरसे में आप अपने मुल्क को कोई इस्तेकाम नहीं दे सकते। फिर रिज़ल्ट क्या इसका उलट निकल आना है कि फिर दोबारा बिलफर्ज वही लोग आ जाते हैं जिनको आप कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो ये तो सरासर नुकसान में जाएगा। आप मुल्क के लिए सोच रहे हैं तब भी नुकसान में जाएगा। अगर मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, अगर आप छोड़ देते तो अवाम ने खुद ही एहतसाब कर लेना था, फिर हमेशा के लिए रास्ता साफ़ हो जाता ना, हमेशा के लिए ऐसे लोगों का रास्ता रुक जाता। तो ये ना, अब आपकी बात ठीक है जी कि हमेशा के लिए, लेकिन मुमकिन नहीं था हमेशा के लिए रास्ता रुकना। पाकिस्तान का सिर्फ ये मसला नहीं है कि भाई एक सियासतदान फ्लॉप हो रहा है तो वो अगर फ्लॉप हो गया बस वो ख़त्म हो गया। यानी डॉक्टर फ्लॉप हो रहे हैं तो कसाई आ जाता है। यहाँ जो फार्मूला मेकर है जिसने प्रोडक्ट भेजनी होती है ना, वो आपको दूसरी, अभी आप देख लें जी परवेज़ इलाही साहब, उनकी बात हो रही जी, उनको अब वो ऑप्शन है जी। ऐसे नहीं बात हो रही, कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है ना, किसी का दिमाग ख़राब है कि हर बंदा एक ही तजिया करने बैठ जाए जी। परवेज़ इलाही अब किसी पार्टी का उनको सदर भी बनाया जा रहा है, चाहे सूबे का, चाहे मतलब अब तो ये हो रहा है कि मरकजी सदर तक के सारा। वैसे आपकी बात भी ठीक है कि ऐसे अपनी पार्टी को कोई नहीं छोड़ता, अपनी पार्टी को जो खुद बनाई गई हो, खुद भी बनाई गई हो, फिर आप दूसरी पार्टी में ऐसे तो नहीं जा रहे होंगे। सिर्फ आप तो खुद जीत सकते हैं ना। आप इतने, अगर आप इतने पॉपुलर हैं कि आपको एक पार्टी का सदर बनाया जाता है तो ज़ाहिर बात है कद काट के सियासतदान है। लेकिन आप दूसरी पार्टी में तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई फार्मूला नहीं। अब हम कर रहे थे बात नवाज शरीफ की, तो वो दोबारा मेरे ख्याल में वही नैरेटिव, मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहा कि शायद ये उन्होंने कहीं पैगाम दिया था कि ये जो उन्होंने पैगाम, उस दिन हम जब बैठे थे बात हो रही थी कि नवाज शरीफ ने ये बात की कि उसकी, मैं चाहता हूँ कि हुकूमत हम ना करें, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल में हम विलाग में बात कर चुके थे। तो ये उसी तरह का अब सेकंड पैगाम है। मुझे लगता है मेरी उसी बात की ये वेरिफिकेशन है कि नवाज शरीफ ने ये बात कहीं और पैगाम की है कि हुकूमत हमें नहीं करनी, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे जिस तरह का लड़ूं। ये भी तो पैगाम हो सकता है कि मैं पाकिस्तान में आऊँगा और फिर वही वाली सियासत करूँगा। फिर देखें कि मैं, अब उन्होंने दोबारा जब स्पेसिफिक उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप समझते हैं, मतलब आप इसका मतलब आप समझते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और साकिब निसार ये, उन्होंने कहा जी मैंने तो क्लियरली नाम लिया है, मैं अभी नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ एक चीज़ तो ये वाजे है कि मियाँ साहब का जो स्टांस है, यही वजह कि मियाँ साहब वापस भी शायद नहीं आ रहे।
कि इधर से जो ए पॉलिटिकल की जो मतलब वो है सिचुएशन है, वो मरियम नवाज के आने पर चेकआउट होगी। अच्छा, वो मियां साहब जो सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं वो मरियम नवाज है। मियां साहब किस शुरू से, जब से मतलब उनका ये मामला बना है, जब मतलब समझने कि मरियम नवाज मैच्योर हुई है, वो जितना करीब मरियम नवाज को समझते हैं ना, उससे पहले वो कुलसूम नवाज साहबा को समझते थे। अपना जो आखिरी फैसला होता था, अब